नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। वहीं शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में फरवरी माह में 4200 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड के 80 उत्कृष्ट व 325 आदर्श विद्यालय और 203 कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। बता दें कि नियुक्ति एवं पद स्थापना की प्रक्रिया अब तक पूरी कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन सभी जिलों में अभी यह सुनिश्चित नहीं हो सका है। दरअसल आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि 404 उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालय में करीब 3200 और कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में 1000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं 405 उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालय में अब तक 122 स्कूलों से अभी खाली पदों की संख्या जिला प्रशासन ने नहीं भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम व सिमडेगा सहित कुल 8 जिलों ने अभी आंकड़ा नहीं भेजा है। तो इधर शिक्षा विभाग के आंकड़े के माने तो अब तक मिल चुकी रिक्तियों के मुताबिक 2281 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें से 1294 स्नातक प्रशिक्षित तथा 987 स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। बता दें जिलों से खाली पदों की संख्या आने के बाद इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। 80 उत्कृष्ट विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की मान्यता के साथ पढ़ाई शुरू होनी है। बता दें कि जिलों को निर्देश दिया गया है कि फरवरी के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। झारखंड के युवाओं के लिए बुरी खबर है। जीएसएससी ने रद्द की 12 परीक्षाएं। दरअसल आपको बता दूं कि रोजगार की चाहत रखने वाले झारखंड के पढ़े लिखे युवाओं के लिए बुरी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पूर्व में घोषित 12 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना देख रहे युवाओं को झटका लगा है। आपको बता दें कि इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश की वजह से उसने परीक्षा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। बता दें कि 16 दिसंबर 2022 को याचिका SPC नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा संलग्नवाद की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जिसके कारण 30 जनवरी को कार्मिक विभाग ने जारी किए गए आदेश। इस फैसले के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड ने 30 जनवरी 2023 को एक पत्र जारी कर कहा कि निम्नलिखित 12 परीक्षाओं के लिए जारी विज्ञापन को रद्द किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। हेमंत सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड का स्थानीय नीति से क्यों है दिक्कत। सीएम हेमंत सोरेन ने पूछा सवाल। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जमशेदपुर में कहा कि देश के हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति है, तो फिर झारखंड में इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तो फिर राज्यपाल के स्थानीय नीति विधेयक लौटाने पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है। बता दूं मुख्यमंत्री ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में हुई खतियानी जोहार यात्रा में 2 टूक कहा कि झारखंड में जो खतियान की बात करेगा वही झारखंडी कहलाएगा। जिस तरह CNT-SBT एक्ट ने अब तक आदिवासियों का अस्तित्व बचाए रखा है, उसी तरह 1932 का खतियान भी यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का रक्षा कवच बनेगा। यह हमारी अगली पीढ़ी यानी आदिवासियों मूलवासियों के बच्चों की नौकरी को सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान झारखंडियों के हित में है, लेकिन यूपी बिहार से आए लोगों को यह कानून रास नहीं आ रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। बता दूं कि गवर्नर भी उनके साथ दिख रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारे विरोधियों की कोशिश हर हाल में खतियान कानून को निरस्त करना है, लेकिन हम इसे हर हाल में लागू करके ही दम लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 साल तक सत्ता चलाने वाली भाजपा की सरकार ने सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। जल, जंगल और जमीन यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की एकमात्र पूंजी और संपत्ति है। तो भी राज्यपाल ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को वापस कर दिया है। हम देखेंगे कि इसे कैसे लागू कराया जा सकता है। यह तय है कि इसे हम लागू करके ही दम लेंगे। विरोधी कह रहे हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है। ये विरोधी तो उस समय भी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई और असंवैधानिक बताते थे, लेकिन हमने वह लड़ाई लड़ी और आज झारखंड को अलग राज्य हमने हासिल किया है। उसी तरह 1932 के खतियान को भी संघर्ष के दम पर लागू करा के रहेंगे। इसके लिए आज से यह नारा झारखंड की गली गली में दोहराया जाएगा कि जो खतियान की बात करेगा वही झारखंडी कहलाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बुधवार को बजट 2023-24 को पेश किया। इस बार बजट महिलाओं, किसान, मिडिल क्लास पर फोकस रहा है। सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत दी है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स स्लैब में कटौती समेत कई बड़े ऐलान किए। टैक्स स्लैब में कटौती के बाद अब 7 लाख कमाई वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बजट में वित्त मंत्री महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही बजट में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। आपको बता दूं कि क्या क्या बजट में महंगी हुई है। जैसे सिगरेट पर 16% टैक्स बढ़ा दिया गया है। वही मिश्रित रबड़ मूल आयात शुल्क पर 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। इधर सोने के बनी वस्तुओं पर भी टैक्स को बढ़ा दिया है, जिसके कारण सोने भी अब महंगे मिलेंगे। वही किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% किया गया है। इसके अलावा शराब, छाता, सोना, यातायात, चांदी के सामान, प्लेटिनम और एक्सरे मशीन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो इधर सस्ता क्या क्या हुआ है आपको बता दूं कि जैसे टीवी पैनल, ओपन सेल बुजुर्गों
पूर्व पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5% किया गया है। तो इधर सरकार मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव करती है। वहीं प्रयोगशाला में बने हीरो के निर्माण इस्तेमाल होने वाले बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क कम करेगी सरकार। इधर सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फीड पर भी सीमा शुल्क कम करेगी। इसके अलावा कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा, लेंस, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, हीरो के आभूषण, बायोगैस जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल पर भी कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। रांची रिम्स हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक फोन कॉल और चली गई 387 लोगों की नौकरी। आपको बता दूं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रिम्स के 387 सुरक्षा गार्ड एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। 15 साल से रिम्स की सुरक्षा में कार्यरत इन सुरक्षा कर्मियों को महज एक फोन कॉल कर नौकरी से हटा दिया गया है। अब इनकी जगह होमगार्ड जवानों को रिम्स की सुरक्षा में तैनात किया गया है। नौकरी जाने से हताश सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। बता दूं कर्मियों का कहना है कि हमें सरकार या एजेंसी की तरफ से पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अब परिवार की आजीविका कैसे चलेगी। तो वही नौकरी से निकाले गए रिम्स के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वे लोग बुधवार को तड़के ड्यूटी पर पहुंचे तथा स्थान पर ड्यूटी भी संभाले। ड्यूटी के 2 घंटे ही बीते थे कि एक फोन कॉल आया कि आप लोग अपने घर जाइए, अब आपकी जरूरत नहीं है। तो भी सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि अब ड्यूटी संभालने से पहले उन्होंने हाजिरी बनाई थी, वह भी काट ली गई है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि बिना नोटिस दिए महज एक फोन कॉल पर 387 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। हम लोग पिछले 15 साल से रिम्स की सेवा में तैनात है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जिस एजेंसी के मार्फत हमारी नियुक्ति हुई थी उसने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आप लोग आराम से ड्यूटी कीजिए। अब ना तो प्रबंधन जवाब दे रहा है और ना ही एजेंसी। कांके विधायक समरीलाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में कांके विधायक क्षेत्र के विधायक समरीलाल को झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार की जाति छानबीन समिति द्वारा समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दूं कि अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रार्थी के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के पूर्व माधुरी पाटिल के जजमेंट के अनुसार विजिलेंस कमेटी ने जांच नहीं कराई गई है। इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है, इसलिए आदेश को निरस्त करते हुए मामले को वापस रिमांड बैंक राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। तो वहीं अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मामले को सरकार के पास रिमांड बैक कर रहे हैं। सरकार विजिलेंस कमेटी बनाकर नियमानुसार समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र की जांच करा सकती है। यदि विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात आती है कि उन्हें जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह सही है तो यह मामला उसे स्टेज पे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।